नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस लॉ, जो कि एक इंग्लिश केस लॉ है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ये बिलोंग करता है। इसमें दोस्तों जो डिफेंडेंट है यानी कि जो कंपनी है वो एक एडवर्टीजमेंट देती है जिसमें कि वो कहती है कि हमारे जो कार्बोलिक स्मोक बॉल हैं ये यूज़ करने के बाद आपको जो इन्फ्लुएंजा है या आप सर्दी जुकाम कह लीजिए या उससे जुड़ी हुई कुछ और बीमारियां जो हैं वो कांटेक्ट नहीं करेंगी। कार्बोलिक स्मोक बॉल के बारे में हम कहें तो आज जो है वो एक इनहेलर की तरह कह सकते हैं आप, या फिर जो पंप होता है एस्थमेटिक पेशेंट के लिए उनकी तरह ही एक मेडिकल इक्विपमेंट था। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है इसको उसी तरह से यूज़ करिएगा, यानी कि एक दिन में 3 बार और 2 हफ्ते तक आपको लगातार इसको यूज़ करना है। और अगर आपको इसको यूज़ करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा यानी कि सर्दी जुकाम या इससे जुड़ी हुई कुछ और जो सिम्टम्स या बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको 100 पाउंड का मुआवजा या कंपनसेशन देंगे। और इसके लिए उन्होंने एक बैंक के साथ या एक बैंक में 1000 पाउंड यानी 1000 पाउंड जो है वो जमा भी करवा दिए जाते हैं। प्लेंटिफ जो है स्मोक बॉल को यूज़ करता है एज पर द डायरेक्शन, जैसे कि उन्होंने कहा होता है। इसके बावजूद भी उसको इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम या इससे जुड़ी हुई जो सिम्टम है वो हो जाते हैं और इस पर वो जो कंपनी है वो उस पर अपना केस जो है या सूट उनके अगेंस्ट फाइल कर देता है कंपनसेशन लेने के लिए, जिसको कि कंपनी ऑब्जेक्ट करती है कि भाई यहाँ पर हमारा कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इरादा नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इरादा नहीं था, इसकी वजह से आपको एग्जेम्पशन या छूट इसमें नहीं दी जा सकती है। आप लोगों ने 1000 पाउंड यानी 1000 पाउंड जो हैं वो बैंक में जमा करवाए हैं। इसका मतलब है कि आप इसको लेकर सीरियस थे कि अगर कोई आपके स्मोक बॉल को यूज़ करता है उसके बावजूद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको 100 पाउंड जो है वो देंगे। नेक्स्ट कोर्ट ने कहा कि भाई एक जनरल ऑफर है, आपने जो अपनी ऑफर दी है वो सभी को दी है, एक तरह से कोई भी जो पब्लिक में से आके उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और आपने वो सारी नॉर्म्स कंडीशन बता दी हैं कि भाई ये ऐसे स्मोक बॉल है, भाई इसको ऐसे यूज़ करना है, जो कंडीशन है आपने वो भी बता दी हैं। तो उसके बाद आपके पास तो कुछ नहीं बचता है। अब ये सब जो है दूसरी पार्टी, दूसरे शब्दों में कहें कि जो एक्सेप्टेंस देने वाला है ये तो उस पर डिपेंड है। अब उसने उसको यूज़ किया, एज पर द डायरेक्शन किया, फिर भी उसको जो इन्फ्लुएंजा हो गया तो आपको जो है वो 100 पाउंड जो है वो देने पड़ेंगे। यानी कि बड़े आसान तरीके से कहा जाए कि भाई आपने जो कहना था आपने कह दिया, आपने कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई जो कि दूसरे आदमी ने यानी कि जिसने उस आपकी ऑफर को एक्सेप्ट किया उसने ना की हो, उसने सारी कंडीशन फुलफिल की। तो यहाँ पर ना तो प्लेंटिफ के लिए कुछ करने को बचता है ना डिफेंडेंट के लिए, दोनों ने अपने अपने पार्ट परफॉर्म कर दिए हैं। इसलिए जो मुआवजा है 100 पाउंड का वो मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो वेजरिंग एग्रीमेंट थे उसका डिफेंस भी डिफेंडेंट ने लिया। कोर्ट ने कहा कि भाई जो वेजरिंग एग्रीमेंट के जो भी इसके क्राइटेरिया हैं या इसके एसेंशियल है वो आपके केस में नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए ये वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में भी नहीं आता है। धन्यवाद।